साल 2020 का जब आगाज हुआ था उसी दिन दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया। 3 जनवरी 2020 को बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को मारा गया। इस वाकये को 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास चंद दिन ही बचे हैं, क्योंकि सुलेमानी की बरसी खत्म होते ही ईरान ट्रंप को मार देगा। क्या ईरान दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका की राष्ट्रपति की हत्या कर सकता है? क्या है ट्रंप के खिलाफ रूहानी का प्लान? ये आप खुद देखिए। ठीक 1 साल पहले बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने बारूदी कोहराम मचाया। सुपर पावर का यह हमला ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को टारगेट करने के लिए था और अमेरिका अपने ऑपरेशन में कामयाब भी हुआ। अमेरिकी वायुसेना के साइलेंट किलर ने सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में ईरान के 2 और टॉप कमांडर्स भी मारे गए और कुछ इस तरह अमेरिका ने इराक में अपना सीक्रेट ऑपरेशन कंप्लीट किया। अमेरिका ने ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारकर अपना मिशन तो पूरा कर लिया, लेकिन इस हमले के बाद उठी चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया, क्योंकि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान इस कदर बौखलाया कि उसने इराक में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों और ग्रीन जोन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। इराक का पूरा इलाका बारूदी धुएं से सन गया। – 2020 की शुरुआत में दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी है। इस दौरान दोनों देशों ने कई दफा एक दूसरे पर हमले किए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच हथियारों की नुमाइश का भी दौर चला। लेकिन अब ईरान से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का डेथ वारंट रिलीज किया है। खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। चंद दिनों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतारा जाएगा। मैं ईरान की जनता के सामने कसम खाता हूं, हम सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लेंगे, हर हाल में लेंगे। इसके लिए हमें जो चाहे कीमत चुकानी पड़े। तीन जनवरी 2020 को अमेरिका ने सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार गिराया। लिहाजा तेहरान में सुलेमानी की बरसी से 1 दिन पहले आयोजन किया गया, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भी शामिल हुए। इसी दौरान रूहानी ने ट्रंप के खात्मे का ऐलान किया। लेकिन क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे शक्तिशाली शख्स को मारना बच्चों का खेल है? क्या वाकई ईरान इतना ताकतवर है कि वो ट्रंप को अमेरिका में घुसकर मार सकता है? भले ही रूहानी कुछ भी दावा करे, लेकिन एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप को मारना या फिर उन पर हमला करना आसान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाएगा जहां किसी भी वक्त एटम बम फट सकता है, क्योंकि रूहानी अपने टॉप कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अगर ट्रंप पर अटैक करेंगे तो सुपर पावर इस हमले का जवाब बेहद विस्फोटक अंदाज में देगा और अमेरिका का इतिहास इस बात की गवाही देता आया है। यकीन मानिए ईरान की एक गलती से पूरे मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पर आंच आई तो अमेरिकी सेना इतने बम, गोला बारूद और मिसाइलें बरसाएगी जिसे देखकर रूह कांप जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका रूहानी की चेतावनी को हल्के में ले रहा है। जैसे ही रूहानी ने ट्रंप को मारने की बात कही, उसके साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया।
अमेरिकी डिफेंस के मुताबिक अमेरिकी बमवर्षक B-52 ने फाइटर जेट के साथ खाड़ी में उड़ान भरी। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी के निमित्ज एयरक्राफ्ट भी दिखाई दी। अमेरिकी सेना ने सऊदी अरब के सैन्य बेस पर वॉर एक्सरसाइज की। इजराइल ने भी F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट के साथ जंगी रिहर्सल की है। आपको बता दें, एक साल पहले इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। उसके बाद ईरान आग बबूला हो गया था, बदले की आग में सुलगने लगा था और इसके लिए ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा लहराकर जंग का ऐलान भी किया था। मगर अब ऐसा होना असंभव है। भले ही ईरान कुछ भी कर ले, लेकिन सुपर पावर अमेरिका से पार पाना ईरान के बूते की बात नहीं है। हालांकि अमेरिका और ईरान की अदावत रह रहकर संकट के बादल खड़े करती है। खाड़ी में युद्ध का खतरा बदस्तूर जारी है, मगर अमेरिका अभी सिर्फ निगरानी तक सीमित है। लेकिन ईरान ने कोई भी हिमाकत की तो खाड़ी में भयंकर बवंडर आना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।